यूजीसी के नाम पे जो आप प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो शब्द सुन रहे हैं ना, जाति सूचक अपमानित शब्द, वो शब्द नया नहीं है। समय समय पर सबने इस समाज के साथ अन्याय किया है। ये दुर्भाग्य है कि सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, इस समाज के लोग भी चलाए बनाए पिछले 30-35 सालों से, लेकिन इसके बावजूद भी वो विरोध दर्ज नहीं करा पाए जो अन्य समाज कर लेता है। लेकिन सिर्फ आप लोग अपने डीलिंग में, अपने व्यवसाय में लोग व्यस्त रहे, समाज का स्वाभिमान और सम्मान के साथ बॉलीवुड से लेकर नेता नगरी तक खिलवाड़ करते रहे, लेकिन हम चुप्पी साध बैठे। 90 के दशक में एक फिल्म आई थी गोविंदा की। उस फिल्म में एक गाना बजा था और गाने में अपने समाज के लिए बहुत ही अपमानित शब्द का प्रयोग किया गया था। पहले इस गाना को सुन लीजिए। छछुंदर के सर पे न भाए चमेली, छछुंदर के सर पे, छछुंदर के सर पे न भाए चमेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। क्यों उस्ताद, ठीक है ना? क्या बोलो छछुंदर? ओ मैं शक्कर की बोरी, ये है गुड़ की भेली। मैं शक्कर की बोरी, मैं शक्कर की बोरी, ये है गुड़ की भेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इस गाने में गोविंदा जी बार बार कह रहे हैं छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली। अरे भाई, छछुंदर तो चूहे के तरह जीव है जो गणेश भगवान का सारथी माना जाता है। और छछुंदर वैसे भी दिवाली के दिन किसी घर में दिख जाए तो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चमेली, जिसको जास्मीन ऑयल बोलते हैं, जो एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल होता है, जो त्वचा में और दांत खाज खुजली में काम आता है। तो किस प्रकार से गाना बना दिए, कह रहे कहाँ राजा भोज, गाना ऐसे बना रहे हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मतलब एक बहुत बड़ा है, एक बहुत बेकार है, गाने का ये भाव है। लेकिन समाज के लोगों को बताना चाहिए था, अपने लोगों को। आज तक मुझे नहीं लगता कि आपको मालूम है कि राजा भोज का इतिहास क्या है। मध्य भारत में, मतलब मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के राजा थे राजा भोज। लगभग 1010 से लेकर 1055 ईस्वी के बीच में पराक्रमी राजा थे, विद्यावान राजा थे, ताकतवर राजा थे। लेकिन इसी राजा साहब के किले को बचाने के लिए गंगू तेली नाम का एक तेली का व्यवसायी था। और जो गंगू तेली जो तेल का व्यवसाय करते थे, राजा साहब के किले को बचाने के लिए अपनी पत्नी और अपने बेटे दोनों की बलि चढ़ा दिए। पत्नी का नाम उनके जक्कूबाई था, तो गंगू तेली जी अपनी पत्नी जक्कूबाई और बेटे की बलि चढ़ा देते हैं राजा भोज के किले को बचाने के लिए। लेकिन कहीं पर इतिहास में आपने पढ़ा, हमारे सामाजिक संगठन जो कहते हैं कि हम 50 साल से चला रहे हैं, तमाम जिले जिले में, प्रदेश में, देश में, हर जगह लोग बात करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, भोज भात पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी हमारे अपने लोगों को स्वाभिमान की बात बता पाए कि नहीं। राजा भोज से भी ज़्यादा अगर किसी का योगदान था तो उस किले को बचाने में गंगू तेली का था। कौन बताएगा इतिहास, किसकी जिम्मेदारी थी? हर समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने समाज के साथ न्याय किया। अब दलित समाज में देखिए, जितने भी दलित समाज के प्रोफेसर पाएंगे, पढ़े लिखे लोग पाएंगे, अधिकारी पाएंगे, अपने समाज को समय समय पर जागरूक करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपके समाज में क्या है? तेली समाज के अंदर अगर कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी होगा तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो खाली अपने बेटी बेटी के पढ़ाई लिखाई में, अपने बेटे बेटी के सेटलमेंट में, जमीन जायदाद में, व्यवसाय में बिजी है। उसके पास ज्ञान है, लेकिन सिर्फ पैसे को अर्जित करने के लिए ज्ञान है। उस पैसे को समाज कल्याण में यूज नहीं करता। धिक्कार है, लानत है ये सब पैसे वालों पर। जो समाज के काम ना है, वो बुद्धिजीविता का कोई मतलब नहीं है, जो मात्र पैसे पे बिक जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
कि उस समय के लोग इस गाने पे बंदिशें क्यों नहीं लगा पाए। मैं सवाल पूछता हूं युवाओं की तरफ से कि जब इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो आपने जगह जगह इसके सम्मान की बातें क्यों नहीं बताई कि गंगू तेली राजा भोज को बचाने वालों के किलों को बचाने वाले थे। उन्होंने अपनी बेटी, अपनी पत्नी और बेटे का कुर्बानी और बलिदान दिया है। उसके नाम पे समाधि स्थल की बात मध्य प्रदेश के धार जिले में क्यों नहीं की गई और क्यों शासन प्रशासन से उस गाने पे रोक लगाने के लिए अर्जी क्यों नहीं दी गई। ये तमाम सवाल पैदा करते हैं तो सोचने पे मजबूर करता है कि क्या समाज के साथ न्याय हुआ? ना तो सामाजिक, ना तो आर्थिक, ना तो राजनीतिक।